बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुशामदीद अज़ीज़ दोस्तों। इससे कबल आपकी खिदमत में रितमो सुपर 4 के लिए मैंने एक वीडियो बनाकर रखी थी और बताया था अजीज़ों कि अगर आप रितमो प्ले करना चाहते हैं, रितमो खेलना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से हल करें और इसके जोड़ सही रख के मुकम्मल हिसाब निकालें तो इंशाअल्लाह ताला आप रितमों को हर बार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीत सकते हैं। बाज़ दोस्तों का ख्याल है कि रितमो कोई फेक गेम है या फिर ये बस वैसे ही इधर डीलरों ने कुछ इसमें चक्कर चला रखा है। दोस्तों याद रखें, रितमो ना तो फेक है और ना ही इसमें कोई चक्कर है। ये बिल्कुल सही और ओरिजिनल गेम है और ये बेहतरीन गेम है, बशर्ते कि आप इसको कुलिये कायदे के तहत इसको हल करके आगे लेकर बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको ज़रूर रिजल्ट बेहतरीन देगी। लेकिन मसला ये है अजीज़ों, बहुत सारे अहबाब इसको बिल्कुल अनदेखे तरीके से खेल रहे हैं और ये गौर नहीं करते कि रितमो दिन में जो ड्रा होते हैं वो दरअसल 4 गेम्स हैं अजीज़ों। रितमो सुपर 4 अलग गेम है, रितमो पिक 4 अलग गेम है और सिर्फ पिक 4 है वो जो है वो अलग गेम है। इसी तरह लकी 4 जो है वो एक अलग गेम है अजीज़ दोस्तों। तो सारी गेम्स के जोड़ अलग अलग होंगे और इसी तरह से रितमो सुपर 4 के लिए आपको रितमो सुपर 4 के ही हिसाब का विनिंग नंबर लेकर उनका जोड़ बना के आगे हिसाब निकाल के, तो जब आप इसको मुकम्मल कर लेंगे तो रितमो का इंशाअल्लाह ताला वन टच नंबर आपके सामने शो हो जाएगा। जैसा कि इससे कबल ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी अजीज़ों और 55/86 का ये साबका ड्रा है रितमो का। इसी महीने की 6 या 7 तारीख को गालबन ये लगा हुआ है। आप वहाँ से इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसको मैंने ये तरतीबवार हल किया, मुकम्मल करने के बाद ये इसकी पॉकेट बनी और इस पॉकेट के अंदर ये 82 का ये नंबर मौजूद है और यही इसका विनिंग नंबर है 82। जब आप इसको वन टच जजर लगाएंगे अजीज दोस्तों तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने वन टच जजरें लगाई तो ये कुल 2 नंबर बरामद हुए थे, 89 और 82। और इनमें से 82 का ये 82 का नंबर विन हो गया था जबकि 89 का नंबर विन नहीं हुआ। तो ये 2 नंबरों में से एक नंबर हर सूरत में रितमो सुपर 4 में आप इस तरह से विन कर सकते हैं, बशर्ते कि ये तरीक़ेकार आप इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल यही तरीक़ेकार और इसी असूल कवायद के तहत मैं आज इससे आगे आपको लेकर चलूँगा अजीज़ों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साबका हमारे पास था 55-86, फिर इसमें से 82 विन हुआ। अब हम 86 और 82 में से देखेंगे कि इसके आगे क्या विन होने वाला है। ठीक है जी, तो इसी तरह से इसकी तरकीबें भी हम निकालेंगे। ये मैंने लिख कर रख दी हैं अजीज़ दोस्तों। ये पहली तरकीब है, जैसा कि ये पहली तरकीब है। इसके बाद ये 2 तरकीब है। 2 तरकीब में आपने इनको जोड़ लगाना होता है। जैसे आपने ये 56 का जोड़ लगाया, फिर ये 58 का जोड़ लगाया, यानी इसको 60 किया था आपने। ठीक है, इसी तरह से अब इसका भी आपने जोड़ लगाना और इसका जोड़ सीधा लगेगा अजीज दोस्तों, यानी 26 होगा और 68 होगा इस तरह से। और जब तरकीब 3 में जाएंगे तो फिर तरकीब 3 में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मिसिंग अदाद हमने पूरे करने होते हैं। तो यहाँ पे 2 से 6 तक मुकम्मल गिनती लिख लें, 2 3 4 5 और 6। और इसी तरह 68 के पहले 5 लिखें, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। और जब आप तरकीब 4 में जाते हैं अजीज दोस्तों तो आपको 4 या 5 अदाद लेकर जाना होते हैं। तो हमारे पास दोनों सत्रों में 5-5 अदाद हैं, लिहाजा पाँचों के पाँचों तरकीब 4 में हमने इस तरह से तहरीर कर लेने हैं, 2 3 4 5 और 6 और इसके आगे 5 6 7 8 और 9। फिर तरकीब 5 में हमने इनको जोड़ जमा ज़रब करना होता है। उसके लिए अगर 5 अदद हों तो ये दोनों अदाद आपस में पहले जमा होंगे, फिर ज़रब होंगे और जमा करने में इसका असल छोड़ दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो 5 3 8 होंगे और यहाँ पे 8 दर्ज कर लेंगे तरकीब 5 में अजीज़ दोस्तों। फिर इनको ज़रब करें 5 3 बार, 15 होंगे।
तो ये 15 का पूरा 15 दर्ज करेंगे, क्योंकि ज़रब को आपने कम नहीं करना, जबकि जमा का असला आपने छोड़ना है, ज़रब मुकम्मल दर्ज करनी है। अब इस तरफ आ जाएं, 8 6 14 हुए, इसका 4 ले लेंगे और एक छोड़ देंगे, और फिर 8 6 को ज़रब देंगे, 48 बनेंगे, 48 पूरा दर्ज कर लें। अब तरकीब 6 में सिर्फ इन दोनों को, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 6 7 8 3 और 4 और 2 को हमने इस सतर की शक्ल में यहाँ पे लिख लिया, तो इसी तरह इसको भी इस सतर की शक्ल में आप तहरीर कर लें। दोस्तों बिल्कुल यही असूल, यही कायदा, यही कानून यहाँ पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसी कायदे के तहत आप देखेंगे कि नंबर किस तरह से आने वाला भी बरामद हो जाता है। वीडियो को ज़रा इत्मीनान से, आराम से और ध्यान से देखें। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए अहम और इंफॉर्मेटिव होगी, और आपकी दौड़ को मुकम्मल करेगी, और आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। जल्दी ना करें अजीज़ों, इसे स्किप मत करें, गौर से सारी चीज़ को समझें। अगर समझ में एक दफ़ा नहीं आती तो मेहरबानी फरमा के दूसरी दफ़ा करके देख लें, ज़रूर समझ आ जाएगी। और जब आपको समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आप इसमें माहिर हो जाएंगे, और फिर आपको बगैर किसी दूसरे की मदद के आप इसको हल कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से जब चाहें जिस तरह के चाहें नंबर विन कर सकते हैं। तो ये अब हमने अजीज़ों इसको एक सतर की शक्ल में ले लिया। अब अगली इसको भी एक सतर की शक्ल में यहाँ पे रख लें, 5 6 7 8 9 और ये 4। चूंकि 8 पहले से मौजूद है, इसको भी छोड़ दें, 4 एक बार रख लिया, एक बार छोड़ दें। इसी तरह जो अदद यहाँ पे 5 का अदद पहले से मौजूद है, ये नीचे वाला 5 छोड़ दिया, सतर के अंदर नहीं लिखा। अब तरकीब 7 में अजीज़ों आप देख रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं दो सतरों को ऊपर नीचे करके रख लिया गया है, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है अजीज दोस्तों, ये इकाई का हिस्सा होता है, और ये सतर ऊपर रहेगी, और ये जो हिस्सा निकल कर आ रहा है ये दाई का हिस्सा, ये नीचे की तरफ आएगा। तो सबसे पहले ऊपर हम इसी सतर को इसी तरह से लिख लेंगे, यानी 2 3 4 5 6 8 और 1, और इसके नीचे ये 5 के बाद इसके नीचे जो दूसरी सतर है अजीज दोस्तों, उसको भी आपने इसके नीचे तहरीर कर लेना है, यानी 5 के बाद 6 आपके पास, फिर 7 है, 8 है, 9 है और 4। तो अब यहाँ पे अजीजों हमने देखा कि 2 2 4 2 6 और 7 अदद ऊपर हैं, 2 2 4 और 2 6, 6 अदद नीचे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 और 2 इसी तरह से 6 7 ऊपर थे और 6 नीचे थे। यहाँ भी बिल्कुल वही सिचुएशन है। तो इसको सबसे पहले हमने इनकी तादाद के मुताबिक आपस में ज़रब देनी होती है। तो 7 को 6 के साथ अगर ज़रब दें तो ये 42 आएगा। बस तरकीब 8 में इस तरह से हमने यहाँ पे 42 लिख लिया। फिर ऊपर वाली सतर को आपने डबल करना होता है, यानी ऊपर 7 अदद हैं तो 7 को 7 यानी 7 जमा 7 करें तो ये 14 बन गया। और अगर इसके अंदर 0 हो तो 14 में से एक कम करके यहाँ पे लिखेंगे, अगर 0 ना हो तो एक बढ़ाकर लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस सतर में 0 मौजूद नहीं है, लिहाजा इसमें 7 और 7 14 हुए, एक का इजाफा किया 15 हुए, और 15 यहाँ पे दर्ज कर लिया गया। इसी तरह यहाँ पे भी आप 15 दर्ज कर लें, क्योंकि 0 यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। अब इसको जमा जब करेंगे अजीज दोस्तों, तो ये इसका जमा करना तरकीब 9 होगा। ठीक है जी, यानी 5 2 7 4 और 1 5, ये 57 आया। तो इसका डेविड अजीज दोस्तों इसी के मुताबिक 85 सही 1/2 बनेगा। तो तरकीब 8 में 85 सही 1/2, ये इसका डेविडा निकल आया। डेविडा ये 3 तरकीबें 8 9 और 10 निकालने का मकसद ये होता है अजीजों कि अगर आपका डेविडा 81 या 81 से ज़्यादा हो, चाहे 81.5 क्यों ना हो, उस सूरत में ये सतरें तब्दील हो जाएंगी। और अगर डेविडा 81 से कम होगा तो इस सूरत में सतरें तब्दील नहीं होंगी, और इन्हीं सतरों में से आने वाला नंबर विन होकर जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तरकीब 11 में हमने इनको तब्दील किया था इन सतरों को। अब इसी तरह से हम इन सतरों को भी तब्दील करेंगे यहाँ पे तरकीब 11 में। तो तरकीब 11 यहाँ पे लिखेंगे, वो अदाद इन सतरों में से उठा लें जो इनके दरमियान मौजूद नहीं हैं।
तो अजीजों आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली सतर में 1 2 3 4 5 मौजूद है, जबकि 7 का अदद नहीं है। तो 7 का अदद यहाँ पे तहरीर कर लें। फिर 6 मौजूद है, 8 मौजूद है, 9 का अदद कोई नहीं इसलिए 9 भी लिख लें। 0 मौजूद नहीं है, 0 भी लिख लें और इसके आगे इस तरह से ब्रैकेट का निशान डाल दें। फिर नीचे वाली सतर को अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 2 और 3 और 0 के अदाद मौजूद नहीं है इस सतर में, बाकी सारे हैं। तो यहाँ पे आप 1 2 3 और 0 रखें और इसके आगे ब्रैकेट का इस तरह से निशान डाल दें। बिल्कुल वही कुलिया कायदा इस्तेमाल करें जो यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया था। फ़र्क सिर्फ ये है अजीज़ों कि इस हिसाब में यहाँ पे 5 बचा था, जबकि इस हिसाब में हमारे पास 5 की बजाय 0 का अदद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 तो मौजूद है, 0 नहीं है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 5 मौजूद नहीं था, 0 मौजूद था, इसलिए जो मौजूद ना हो वही आप बाहर लेकर आएंगे ब्रैकेट से। तो अब इनको आपस में जोड़ जमा करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। सबसे पहले ये 42 का अदद जो तरकीब 8 में मौजूद है और यहाँ पे भी तरकीब 8 में ये 42 का अदद मौजूद है। सबसे पहले आप इसको यहाँ पे ऊपर वाली सतर में यहाँ पे तहरीर कर लेंगे। फिर हमने 7 के साथ इसी 4 को सब पहले ज़रब किया, ज़रब करने में इसका असल छोड़ देंगे और फिर जमा करेंगे। तो सॉरी, पहले जमा करेंगे फिर ज़रब करेंगे और जमा करने में हासिल छोड़ देंगे और ज़रब मुकम्मल दर्ज करेंगे। तो 7 4 11 हुए, 11 का 1 यहाँ पे दर्ज कर लिया। फिर 7 को 4 के साथ ज़रब दी तो ये 28 हो गए। तो यहाँ पे अजीज़ों मुकम्मल 28 लिख लेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे 1 और 9 और 0 था, इसलिए 9 के साथ हमने अमल किया था, यानी 4 और 1 5 किया। फिर इसके साथ ज़रब नहीं हो सकती थी, लिहाजा 9 के साथ 9 4 बार 36 किया था। अब चूंकि 7 का अदद है तो 7 इस तरह से अजीज़ों 2 के साथ जमा भी हो सकता है और ज़रब भी हो सकता है, लिहाजा इसी को इस्तेमाल करके यहाँ पे 128 रखा। अब नीचे वाली सतर में 4 अदद हैं तो 4 को पहले 3 और 2 को जमा किया, ये 5 हो गए और फिर इनको ज़रब किया तो ये 6 हो गए। तो ये है वो फाइनल अदाद जिनमें आने वाला विनिंग नंबर मौजूद है अजीज दोस्तों। तो तरकीब 12 में आप इसको एक सतर की शक्ल में यहाँ पे तहरीर कर लें। 7 9 0 4 2 1 और 8। 2 चूंकि पहले से मौजूद है इसलिए इसको छोड़ दें। फिर नीचे वाली सतर इसके नीचे लिखें 1 2 3 0 5 और 6। तो ये है वो अजीज दोस्तों आने वाली फाइनल सतर जिसके अंदर आने वाला नंबर विनिंग नंबर जो कि 82 के बाद रितमो सुपर 4 में विन होगा वो इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहले आप इसके नंबर बना लें। नंबर बनाने का तरीका आप जानते हैं अजीजों, नीचे वाले अदाद को ऊपर वाले अदाद के साथ मिलाते जाएं और इस तरह से इसके कुल नंबर बनाकर देख लें। यानी पहले 1 को 7 के साथ मिला के 17, फिर 19, फिर 10, फिर 14, इसी तरह से 12 11 और 18। फिर 2 की बारी आ गई अजीजों तो 27 29 20 24 22 21 और 28। फिर इसके बाद 3 की बारी आ गई तो 37 39 30 34 32 31 और 38। फिर 0 की बारी आ गई 07 09 00 और 04 और 02 और 01 और 08। फिर इसी तरह से 5 को भी मिलाएं और 57 59 50 54 52 51 और 58। तो इसी तरह से 6 को भी मिलाएं अजीजों 67 69 60 64। ये सारे इसी तरह से आप बना के रख लें, घबराएं नहीं। अगर ज़्यादा हैं तो ये मत सोचें कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये बन गई वो कुल पॉकेट अजीज दोस्तों जिसमें आने वाला विनिंग नंबर यहाँ पर मौजूद है। तो इनके अंदर विनिंग नंबर मौजूद है, वो देखने के लिए आप इसका कोड बनाएं इस सत्र का, क्योंकि इस सत्र के अंदर यहाँ पे आपका फिगर मौजूद है नीचे और
इस सतर के अंदर क्लोज का अदद मौजूद है। ठीक हो गया जी। तो अब इसी तरह से सीधा नंबर आपने निकालना है, तो इसको वैल्यू के एतबार से बिल्कुल उसी तरह से जमा करें जिस तरह आपने ये जमा करके इसको जमा करने के बाद ये इसकी वैल्यू बनी थी, यानी कोड बना था 31/26। तो अब हम इसको भी जमा कर लेंगे अजीज दोस्तों। जब इसको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 32/18, यानी 8 1 9 10 11 11 और 4 15 16 और 16 32। तो इसका कोड बनेगा 32। और फिर नीचे भी जमा कर लें, 3 3 6 7 7 और 11, ये 18 हो गए। तो 32/18 इसका कोड बना अजीजों। और जब हम इसको जमा करेंगे तो ये 150 की मिजान कायम हो जाएगी। तो ये है वो कोड जिसके साथ आप वन टच नंबर निकाल सकते हैं। तो अजीजों इत्तबार जो कि ऊपर वाले सबका नंबर हैं, इनके एतबार से, क्योंकि इन्हीं को मद्देनजर रख के यहाँ से कोड चलना होता है, तो इनको एतबार इसी एतबार से जब आप देखेंगे तो इसका कोड जो है वो इस तरफ से चलेगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से। ठीक हो गया जी। ये कोड इसी तरफ से चलेगा और ये कोड ऊपर से भी चल सकता है, यानी यहाँ से भी चल सकता है। और अगर आप इसको ऊपर से चलाना चाहें तो ये ऊपर से भी चल सकता है 82 या 87 होकर, लेकिन असल कोड इसका यहीं से नीचे से चलेगा और आप इसको नीचे से ही इस्तेमाल करेंगे, यानी 13 को 15 के साथ जोड़ लगाएंगे और 13 को 50 के साथ भी जोड़ लगाएंगे। दो दो जोड़ लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाला नंबर यहाँ पर बरामद होकर जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने ये जोड़ लगाए थे 160 के साथ। तो कैलकुलेटर ले लें अजीज दोस्तों, और कैलकुलेटर पर सबसे पहले आप लिखेंगे 13 और 15। 15 लिखकर जजर का बटन दबाएं तो इंटरफेस में आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यानी यहाँ आप गौर कर लें अजीजों, एक मरतबा आप लिखेंगे 13 15, जजर का बटन दबाएंगे तो सामने जो चीज़ आपके शो होगी कैलकुलेटर पर वो होगी 3 6.2 और 6। तो पहला और चौथा नंबर हमेशा नंबर होता है। ठीक है जी। तो इस तरह ये 36 का नंबर यहाँ पे निकला। तो अजीजों हमने ये 36 का नंबर एक हमने तहरीर कर लिया। इसके बाद दूसरी जजर लगा कर देखें इसको, यानी 13 50 करके जजर लगाएं। तो जब आप 13 50 करेंगे इस तरह से और इसको जजर लगाएंगे अजीजों, तो आपके सामने शो होगा 3674, यानी इस तरह से 36.74। तो ये 3 और 4 नंबर होंगे। ठीक है जी, यानी 34 नंबर होगा। तो ये 34 का नंबर भी यहाँ पे रख लें। ये दो नंबर बरामद हो गए अजीज दोस्तों। अब चूंकि ये 5 और 0 एक जैसे हैं, लिहाजा इसको एक जजर मजीद देना होगी आपको। और उस जजर के साथ यानी आप 10 करके आप इसको एक जजर मजीद देंगे। तो ये 13 10 लिख के आप इस तरह से जजर का बटन दबाएंगे और जब आप लिखेंगे यानी इस तरह से 13 10 कैलकुलेटर पर लिखकर जजर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने अजीज दोस्तों इंटरफेस इस तरह से शो होगा, यानी 36.1 और 9। और ये 3 और 9 के जो अदाद हैं अजीज दोस्तों ये नंबर हो सकता है, लिहाजा 39 का नंबर भी यहाँ पे रख लिया। तो ये कुल मिल मिला के 3 नंबर बरामद हुए अजीजों। अब इनमें से देखें 36 का नंबर पॉकेट के अंदर मौजूद ही कोई नहीं। जब ये मौजूद ही नहीं है तो लिहाजा इसको फारग कर दें। ये तो ख़त्म हो गया, पीछे बच गए 34 और 39। तो 34 का ये नंबर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और इसी तरह से 39 का ये नंबर भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है पॉकेट के अंदर। और जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे रितमो सुपर 4 का, ये जो 86 82 के बाद आने वाला रिजल्ट था अजीजों, तो उसमें से 39 का ये नंबर विन हुआ है।
आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये इसी सितंबर के महीने में गालबन 4, 5 या 6 तारीख को ये जो ड्रा लगे हुए हैं वही बिल तरतीब मैं आपके सामने निकाल कर रख रहा हूँ, क्योंकि साबका ड्रा में देखा आपने 55-86 के बाद अजीज दोस्तों 82 का नंबर विन हुआ था, ये वाला। और फिर हमने 86-82 में से अगला नंबर निकाला तो अगला नंबर 39 का विन हुआ। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने 82-39 में से नंबर निकाल के दिखाऊंगा आपको, जो कि इसी तरह तरतीबवार आगे बढ़ते चलेंगे और हर ड्रा आपको इसी तरह से निकाल के मैं समझाऊंगा और दिखाऊंगा, जैसा कि आप दोनों ड्रा देख चुके हैं। तो अजीज दोस्तों याद रखें, रितमो सुपर 4 हो या रितमो पिक 4 हो, इनको जीतने के लिए आपको सबसे बुनियादी चीज़ जो है ये जोड़ बराबर एक जैसे रखने चाहिए, यानी उसी गेम के आप दोनों विनिंग नंबर लें जो गेम आप प्ले कर रहे हैं। अगर आप रितमो सुपर 4 का एक जोड़ ले लेंगे और दूसरा रितमो पिक 4 का ले लेंगे और इसके साथ ये हिसाब निकालेंगे तो आपका रिजल्ट कभी भी दुरुस्त नहीं आएगा। याद रखें, हर गेम के दो साबका नंबर आपको विनिंग लेने होते हैं और उसी गेम के दोनों साबका नंबरों के साथ आप आगे बढ़ते हैं। कभी भी ये मुमकिन नहीं है, जैसा कि बाज़ दोस्त प्राइस बॉन्ड में से थाई लॉटरी निकालने की कोशिश करते हैं और थाई लॉटरी में से प्राइस बॉन्ड निकालने की कोशिश करते हैं, वो दोनों तरीके गलत हैं। उस तरह से कामयाबी मुमकिन नहीं है। इसके लिए लाजमी है कि अगर आप थाई लॉटरी का नंबर निकालना चाहते हैं तो थाई लॉटरी के ही साबका नंबर लें, और अगर आप प्राइस बॉन्ड का नंबर निकालना चाहते हैं तो प्राइस बॉन्ड के ही साबका नंबर लें। और इसी तरह से रितमो वगैरह के भी, जो रितमो सुपर 4 है वो अलग गेम है और रितमो पिक 4 है जो वो अलग गेम है। तो दोनों, अगर जो भी गेम आप प्ले करना चाहें अजीजों, उसी गेम के आप दो साबका नंबर लेकर अगला अमल करेंगे तो उसमें से कामयाबी के ज़्यादा चांस होंगे और इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए अहम और इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए अजीजों, घबराया ना करें और मेहरबानी फरमा के इस कुलिये कायदे को फॉलो करें, समझें, ताकि आपकी दौड़ ख़त्म हो जाए और आप भी कुछ हासिल कर सकें। महज अपने दिल की बातें ना माना करें, कुछ कुलिये कायदे पर भी गौर किया करें। अगर आपको किसी चीज़ के मतलब मज़ीद ब्रीफमेंट चाहिए या कोई चीज़ समझना चाहते हो या फिर इस हिसाब को सीखना चाहते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो आप इस नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर आप हमारे चैनल के साथ मुस्तकिल मेंबरशिप इख्तियार करना चाहते हैं अजीज़ों, तो उसकी कतन कोई फ़ीस नहीं है। आप अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, अपने शहर का नाम और अपना नाम हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर दें ताकि आपको सेव कर लिया जाए बतौर मेंबर। और इस सूरत में आपको कभी कभार इंशाल्लाह ताला हम अपनी मर्जी से कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह सेंड करते रहा करेंगे। लेकिन याद रखें अजीज़ों, कोई भी बंदा हमसे फ़ोन पर नंबर मत मांगे, ना ही हम किसी को नंबर निकाल कर इस तरह से देते हैं, ना ही ये हमारी पॉलिसी है। बहुत सारे अहबाब बार बार कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं और तंग करते हैं। ऐसे दोस्तों से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के बिला वजह कॉलें ना किया करें। मकसद और काम की बात के लिए सिर्फ कॉल करें, गप्पे वगैरह लगाने का टाइम हमारे पास नहीं होता अजीज दोस्तों, इसलिए इससे इज्तनाब किया करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए अहम और इन्फॉर्मेटिव होगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 82-39 का जोड़ बना के उसमें से आने वाला विनिंग नंबर आपको शो करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त फरमाएं अजीज दोस्तों, अल्लाह निगहबान।